if identical resistance are connected in series, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, आइडेंटिकल मतलब एक से, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में एक से लगे हुए हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनता है? देखिए, जैसे हम कहें R इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस R एंड सो ऑन, जितने भी लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? R इज इक्वल टू 1 2 3 4 R, ये बनता है। अब ऐसे सिंपली हमने रेजिस्टेंस सीरीज में फॉर्मूला लगा दिया N इंटू R। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? RS इज इक्वल टू N इंटू R। n मतलब जितने भी लग रहे हैं, जैसे सपोज करिए 4 लग रहा है, 4 इंटू R 4R, इसी मेथड से करा तो क्या है? 4R। तो जब भी एक से आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं तो उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है? RS इज इक्वल टू N इंटू R। RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज। इफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तब क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? देखिए, अब आपको पैरेलल का फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस एंड सो ऑन n अपॉन आर, ये बन जाता है। देखिए, अगर हम कहते हैं, अगर हम सिंपली इसकी बात करते हैं, अभी ये नहीं लिख रहे हैं, हम ये ले रहे हैं, अगर हम इसका पैरेलल का फॉर्मूला यहां से निकालते हैं सब और इनका टोटल निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 अपॉन आर, 1 अपॉन आर भी इक्वल टू 3 अपॉन आर आएगा, ठीक है ना। अब इसी को हमने क्या करा, हमें नहीं पता कितने लग रहे हैं, तो प्लस n अपॉन आर, ये तो यहां से आरपी का हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाता है? 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू n अपॉन आर, या दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आर पी इज इक्वल टू आर अपॉन एन, या n इज इक्वल टू आर अपॉन आर पी। तो जब भी याद रखिए, जब n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए होते हैं, कितने भी पैरेलल में एक से लग रहे हैं, तो वहां पर हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? r अपॉन आर पी। R मतलब एक वैल्यू जो है, रेजिस्टेंस जो है 1 जो है एक, और RP मतलब टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल जो हम निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हम चाहे ये फॉर्मूला लर्न करें या ये फॉर्मूला लर्न करें, हमें ये रिलेशन लर्न होना चाहिए। सीरीज में लग रहा है तो ये फॉर्मूला है, पैरेलल में लग रहा है तो ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का n इज इक्वल टू R अपॉन RP। R क्या बताया? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, RP टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसी के बेस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, और दीज आर द न्यूमेरिकल फ्रॉम द एनसीईआरटी।
देखिए हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल, कि 176 ओम के रेजिस्टर्स हम पैरेलल में कितने लगा सकते हैं, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन, कि वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है 5 एम्पियर की, और कितने वोल्टेज पर 220 वोल्ट पर, कि हम पैरेलल में इतने ओम के कितने रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कि वो 5 एम्पियर की करंट ड्रा करे कितने वोल्टेज पर 220 वोल्टेज पर। तो हमें यहाँ पर एक बात पता चलिए कि ये जो है 5 एम्पियर, ये मतलब एम्पियर, ये क्या देती है हमें करंट, कौन सी करंट है, मैक्सिमम करंट, मतलब इससे ज्यादा करंट उस सर्किट में फ्लो नहीं हो सकती है। तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ये हमारा वोल्टेज है। ये क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 176 ओम। अब पूछा है हाउ मेनी रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे कितने लगा सकते हैं पैरेलल में, और पैरेलल में जब एक ही जैसे लगे हुए होते हैं, आइडेंटिकल लगे हुए होते हैं, उसका फॉर्मूला भी हमने बताया था, N इज इक्वल टू R अपॉन RP, ये बताया था। R हमें ये मालूम है, RP हमें नहीं मालूम, तो RP कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये करंट दे रखा है, दैट इज अ टोटल करंट, वोल्टेज दैट इज अ टोटल वोल्टेज। अगर हम इन दोनों से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस कौन सा होगा, टोटल रेजिस्टेंस, किसमें, पैरेलल में, क्योंकि सब किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। हम I और V से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे और वो रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, फ्रॉम ओम्स लॉ लिखते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I। R कौन सा है, RP, यहाँ पे जो निकलेगा RP निकलेगा। वोल्टेज कितना है 220, I कितना है 5, डिवाइड करिए 44 ओम, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 44 ओम। अब हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, N इज इक्वल टू R अपॉन RP, R की वैल्यू 176, दैट इज ए 4, इसे डिवाइड करिए 176 को 4 से डिवाइड कर दीजिए 44 से, तो कितने टाइम जा रहा है, शायद 4 टाइम, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, ओके, तो कितना आया आंसर 4। तो क्या समझ आया, अगर हम 176 के 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाते हैं तो वो कितनी करंट ड्रा करेंगे, 5 एम्पियर करंट ड्रा करेंगे, कितने वोल्टेज पर, 220 वोल्टेज पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। जो 3 रेजिस्टेंस है वो तीनों के तीनों 6 ओम के हैं। पहला भी 6 ओम का है, दूसरा भी 6 ओम का है, तीसरा भी 6 ओम का है। वो कह रहा है आप उन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे कि एक बार जो टोटल रेजिस्टेंस आए वो 9 ओम आए और एक बार जो टोटल रेजिस्टेंस आए वो 4 ओम आए। 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स आपके पास हैं, उन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे कि 1 टाइम्स द टोटल रेजिस्टेंस बिकम 9 ओम और कनेक्ट करिए ऐसे कि टोटल रेजिस्टेंस बिकम्स 4 ओम। तो हमें 9 ओम बनाना है। तो देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड है। हमें सोचना पड़ता है कि किन दो को हम सीरीज में लगाएं, फिर एक को पैरेलल में लगाएं, या दो को पैरेलल में लगाएं और एक को सीरीज में लगाएं। ये इस तरीके से हमें सोचना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 2 पैरेलल में लगाए, 2 पैरेलल में लगा दिए और एक हमने सीरीज में लगा दिया। जैसे नहीं सीरीज यहां लगाया, हम इधर भी सीरीज में लगा सकते थे। तो ये भी 6 ओम है, दैट इज आल्सो 6 ओम, दैट इज आल्सो 6 ओम। अब देखिए देखते हैं कि ऐसा करने से ये टोटल 9 ओम आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 6 और 6 ये दोनों पैरेलल में है। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 6 1 जा 6, 1 प्लस 1, 2 अपॉन 6, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन RP। ये हमारी 1 अपॉन RP की वैल्यू आई है 1 अपॉन 3। हमें तो RP की वैल्यू चाहिए, तो RP इज इक्वल टू 3 ओम। तो हमारा RP कितना आया, 3 ओम। तो इसे जब हमने सॉल्व करा तो ये 1 बन जाएगा। वो 3 इस 6 के कैसे होगा, सीरीज में हो जाएगा। जब इसे हमने सॉल्व कर लिया तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया कितने ओम का, 3 ओम का। फिर ये 3 ओम और 6 ओम दोनों किस में, सीरीज में। तो लिख सकते हैं आप नाउ 3 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। और सीरीज का फॉर्मूला आपको मालूम है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 ओम। तो हमें 9 ओम बनाने के लिए हमने क्या करा, 2 पैरेलल में लगाए और एक सीरीज में लगाया। अब हमें बनाना है 4 ओम। ये 4 ओम लाना है इन्हीं 3 रेजिस्टेंस के जो 6 ओम के हैं। तो 4 ओम लाने के लिए हमने क्या करा, तीनों को पैरेलल में लगा दिया। ये भी 6 ओम, दैट इज आल्सो 6 ओम, दैट इज आल्सो 6 ओम। हमने तीनों को पैरेलल में लगा दिया। अब पैरेलल का फॉर्मूला आपको मालूम है, तीनों पैरेलल में है। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6। एलसीएम कितना जाएगा, 6, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1 1 1, 3 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 2। तो ये तो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहां से 4 नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, जब हमने तीनों को पैरेलल में लगाया हमारा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। जबकि आने कितना चाहिए, 4। तो 4 ओम लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पैरेलल में लेते हैं, 2 सीरीज में लेते हैं और एक पैरेलल में लेते हैं। 2 सीरीज में 6 और 2 सीरीज में लेंगे तो 6 6 12 और एक पैरेलल में 6 6 6। 2 सीरीज में हो गया और एक पैरेलल में हो गया। सीरीज में 6 और 6 12, ओवर 12 ओम 6 के कैसे होगा, पैरेलल में। 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6, 12 एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस 6, 2 जा 2, 1 जा 2, 2 1 3 अपॉन 12, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन RP। किसकी वैल्यू आई है, 1 अपॉन RP की वैल्यू आई है 1 अपॉन 4। हमें तो RP की चाहिए तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल। तो RP इज इक्वल टू, इधर रेसिप्रोकल करा तो 4 ओम, दैट इज आवर आंसर।
तो क्या देखा कि अगर हमें 4 ओम लाना है तो 2 सीरीज में लगाया और एक पैरेलल में लगाया, तो दैट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपको करके देखना पड़ेगा 2 सीरीज में एक पैरेलल में कौन कौन से लगाएं। और जरूरी नहीं है 3 हमने दिए थे वो तीनों 6 ओम के थे, ये अलग अलग वैल्यू के भी आ जाते हैं, कोई 2 ओम का दे देंगे, कोई 4 ओम का दे देंगे, तो वहां पर थोड़ा सा और टिपिकल ये क्वेश्चन बन जाता है। ओके राइट। देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो दे रखा है बुक्स में भी बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल के हैं एंड इक्वल लेंथ है, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर्स है, और फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट करा गया है, फिर उन्हीं वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट करा गया है अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो पूछ रहा है जो हीट एनर्जी निकलेगी सीरीज में और पैरेलल में, उनका रेशियो में बताना है। अब क्योंकि ये सब कुछ सेम है, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, तो मतलब दो जो रेजिस्टेंस है वो दोनों आर ओम के हैं। अगर एक आर है तो दूसरा भी कितना है, आर है। हमने मान लिया एक वायर्स आर ओम का है, तो आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि दूसरा वायर्स भी कितना होगा, आर ओम का होगा। सो total resistance in series R plus R is equal to 2R। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R ओम, चाहे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हीट एनर्जी का फॉर्मूला, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है H is equal to
आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये होता है। अब अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू पुट अप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में करंट नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इस फॉर्मूले को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लाना चाहते हैं। तो ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो हम I की वैल्यू ये पुट अप कर देंगे यहाँ पर, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हमने I की जगह ये पुट अप करना है, तो क्या बन जाएगा, v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, क्या बना, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एक आर से एक आर कैंसल, तो v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। किसका फॉर्मूला, हीट एनर्जी का ही है, क्योंकि हम सीरीज में निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HS, हीट एनर्जी इन सीरीज। v कैसा है, सेम पोटेंशियल, तो यहाँ पे v कॉमन है, t मतलब सेम टाइम के लिए हमने काम करा है, दोनों को जो सीरीज में और पैरेलल में लगाया है वो सेम टाइम के लिए लगाया है, तो v स्क्वायर ये सेम था अपॉन, लेकिन जो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो हमने कितना कैलकुलेट करा है, 2r, ये 2r कैलकुलेट करा है, तो 2r इंटू टाइम t, तो ये हमारा आ गया हीट एनर्जी इन सीरीज। अब ऐसे ही हम निकालेंगे पैरेलल में, तो सबसे पहले पैरेलल में हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं टोटल, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, एलसीएम कितना आ जाएगा, आर एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर भी 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन आर, तो आर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर अपॉन 2, ठीक है, आर पी की वैल्यू आ गई आर अपॉन 2 पैरेलल में। अब पैरेलल में हमें निकालनी है क्या, हीट एनर्जी, जो हमने सीरीज में हीट एनर्जी निकाली थी, एच पी, फॉर्मूला हम ये लगाएंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात चल रही है, वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी, ये हमने फॉर्मूला बना लिया है, ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम बार बार इस तरीके से नहीं बना रहे हैं। वोल्टेज कितना है, अगर यहाँ पर हमने V माना है तो यहाँ पे भी कितना है, V है, क्योंकि सेम पोटेंशियल है, V स्क्वायर अपॉन आर पी की वैल्यू हमने पैरेलल में निकाल ली है, कितनी आई, R अपॉन 2 इंटू टाइम कितना है, T, क्योंकि दोनों को हमने सेम टाइम के लिए करा है, तो 2 कहां पहुंच जाएगा, ये ऊपर, 2 V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये किस में आ गई, पैरेलल में। पूछा क्या था उसने क्वेश्चन में, रेशियो, सीरीज का और पैरेलल का रेशियो, HS अपॉन